नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए पार्ट 3 के जीएस जनरल स्टडीज के पेपर को देखेंगे, जो सामान्यतः साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का सम्मिश्रण होता है। जो कि आप किसी भी संकाय से हैं, विज्ञान या फिर आर्ट्स या कॉमर्स, आप सभी के लोगों के लिए यह एक ही पेपर के रूप में खंड ए, खंड बी, खंड सी के माध्यम से परीक्षा ली जाती है। तो आइए इसे जानने का प्रयास करेंगे, जिसका आधार हमने बनाया है 2018 से 2022 के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को, जो कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी का है, इसके मद्देनजर बनाए हैं। और साथ ही लास्ट में हम लोग इसके आधार पर पूर्णिया यूनिवर्सिटी 2023 पार्ट 3 के परीक्षाओं का वीवीआई प्रश्नों को भी देखेंगे। तो वीडियो में आप लोग धैर्यपूर्वक बने रहें। हालांकि ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 3 का जीएस जनरल एनवायरनमेंट स्टडी का पेपर है, किंतु यह किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2018 के पेपर को, जिसमें हमको पता चलेगा कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दो रूप में हमें क्वेश्चन मिलता है। तो ग्रुप ए का पहला ए नंबर क्वेश्चन है, जो कि कल एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। ये फुल फॉर्म की बात करता है, विश्व स्तरीय जितने भी संगठन होते हैं उसके बारे में ये पूछता है। दूसरा जो देख रहे हैं हम लोग, दूसरा कह रहा है किसी एक मुद्दा पर, जो कि समानता चर्चा वाले मुद्दे पर बात करता है। एक है कार्बोज, जो कि साइंस सेक्टर से है, बुनियादी शिक्षा एजुकेशन सेक्टर से, प्रदूषण एनवायरमेंटल इश्यूज, एंजाइम ये आपका बायोलॉजी सेक्टर से है। अब 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन, जो कि पॉलिटिकल से मिलता है। 3 नंबर में आप लाल बहादुर शास्त्री पर के जीवन पर एक निबंध, अणु ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण, इस पे बात करता है। 4 नंबर में बाल कल्याणकारी योजना, बैंकों का निजीकरण ये पूछा जाता है। बैंकों का निजीकरण आप इकोनॉमिक सेक्टर में रख सकते हैं। इसके अलावा हम जब आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, डीएनए, जो कि बायोलॉजी और ज्योग्राफी या फिर साइंस प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत रखा जा सकता है। उसके बाद 6 नंबर में जैव विविधता के संरक्षण के बारे में पूछ रहा है। 7 नंबर में ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इस पर एक निबंध, प्रदूषण, जल से उत्पन्न वाले रोग, अल्ट्रा वायलेट विकिरण का वर्णन। अगर हम देखेंगे तो ये पेपर 50% इन्वायरमेंटल इश्यूज जो पर्यावरण से संबंधित होता है और विश्व के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आया है, उसी से संबंधित रहता है। चलिए और भी आगे देखते हैं। ये रहा 2019 के क्वेश्चन, इसमें भी हम वही पाएंगे। 1 नंबर में आपको फुल फॉर्म, 2 नंबर में एक पर निबंध, जीवाणु या प्रोटीन, वन संरक्षण, बेरोजगारी, जो कि एक बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी से संबंधित है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, मानव संसाधन, बाल कल्याण योजना, ये तीनों में से एक का निबंध लिखने का रहा है, 2 पर निबंध लिखने का रहा है। उसके आगे देखते हैं, किन्हीं एक का वर्णन करिए, सौर ऊर्जा या फिर बुनियादी शिक्षा। उसके बाद यहाँ पे है अणु ऊर्जा, अम्लीय वर्षा, माइटोकॉन्ड्रिया। ग्रुप बी में देखिए फिर वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, जैव प्रौद्योगिकी, जल प्रदूषण, वन संरक्षण, वायु से उत्पन्न होने वाले रोग, ओजोन परत का वर्णन। आप लोग सिर्फ देखते जाइए, लास्ट में आप लोगों के लिए हम इसका निचोड़ करके 2023 के लिए वीडियो 2023 के क्वेश्चन बना है, जो कि आपकी परीक्षाओं में 2023 में सीधा सीधा टकराने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ये 2020 के क्वेश्चन है, फिर वही कलाकारी शुरू है इसका। 1 नंबर में
फुल फॉर्म। 2 नंबर में निबंध विनोबा भावे के योगदान। इसके बाद इंदिरा गांधी जल संसाधन मानवाधिकार, बैंकों का विलय, परमाणु ऊर्जा। उसके बाद देखें तो जल या किण्वन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इस पर भी निबंध लिखिए। जैव विविधता, वन पर कटाई, डेंगू, मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी के कैसे प्रदूषित हो रहा है वर्तमान समय में, इस पर एक निबंध लिखना है। ग्रुप सी जो कि साइंस वाले को ही है, ऊपर वाला जो था साइंस सेक्टर था, ये आर्ट सेक्टर के लिए सेम सिलेबस है, सेम पूछा जाता है। 1 नंबर में आपसे फुल फॉर्म की आशा की जाती है। 2 नंबर में बाल कल्याण योजना और शिक्षा। कोविड 2020 के लगभग देखिए तो आप कोविड का दौर चल रहा था तो कोविड से क्वेश्चन उड़ गया। बेरोजगारी, जल प्रदूषण, ये सब क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं। जैसे कि इसके अलावा शादात, वन लगाने का महत्व, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वातावरण के मुद्दे, जैव विविधता, किसी न किसी रूप से ये पर्यावरणीय मुद्दे पर ही सम्मिलित है। लगभग 50% यानी कि 50 अंक आप पर्यावरण सेक्टर से ही संबंधित है। अगर आप पर्यावरण इश्यूज को देखते हैं तो आपका 50 अंक निश्चित ही तय हो जाएगा। हालांकि साइंस सेक्टर, बायोलॉजी सेक्टर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री सबसे क्वेश्चन रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 2021 का क्वेश्चन। इसमें कुछ हमें बदलाव नज़र आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आप कुछ नए टॉपिक को ऐड किया गया है। मौलिक अधिकार, महिला सशक्तिकरण, पंडित जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री, रेलवे का निजीकरण, कृषि का विकास। कुछ हद तक कहे तो 2% लगभग ये करंट के मुद्दे को भी जोड़ता है। फिर प्रकाश संश्लेषण, डीएनए, किण्वन, जड़ता प्रवृत्ति जो कि फिजिक्स का एक चैप्टर है, जैव विविधता का संरक्षण, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जल प्रदूषण, जल से उत्पन्न होने वाले रोग, अल्ट्रा पराबैंगनी किरण। इसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कुछ क्वेश्चन को मैंने टिक किया है पेन से, जो कि आपको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहा है, इस पर अधिक फोकस करना है। ठीक है, इसके आगे और हम लोग 2022 का क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा ग्रुप बी। 2 खंड में होता है, साइंस वाले के लिए ग्रुप ए, ग्रुप बी आर्ट्स और कॉमर्स वाले के लिए। लेकिन सेम टू सेम ही पूछा जाता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्योंकि 1 नंबर में आप देख सकते हैं जैसे कि फुल फॉर्म, 2 नंबर में भी आपसे किसी एक पर निबंध लिखने की अपेक्षा की जाती है। समाज सुधार आंदोलन, देखिए आपको यहाँ से हिस्ट्री का वेटेज बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। समाज सुधार आंदोलन, उसके बाद महिला स्वामी सदानंद सरस्वती, टेक्नोलॉजी हमारे लिए नुकसान है, बढ़ती टेक्नोलॉजी हमारे लिए कैसे नुकसान, राजा मोहन राय आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये आधुनिक भारत में हुए सामाजिक सुधार आंदोलन पर अधिक केंद्रित है। चलिए इसके आगे देखते हैं और सारा क्वेश्चन है क्या। बैंकों का निजीकरण, देखिए बार बार आपको ये मिल रहा है, बैंकों का निजीकरण का वर्णन करें। बेरोजगारी की समस्या 2 बार रिपीट। मृदा अपरदन, ये सब को आपको आरएनए डीएनए की संरचना कंप्लीट कर लीजिएगा, बहुत ही वीवीआई है। पारितंत्र में प्रमुख घटक, जैव विविधता, देखिए 3 बार रिपीट हो चुका है जैव विविधता। वायु प्रदूषण के अलावा देखिए जल प्रदूषण लगातार 4 बार। जल संचयन, जल को बचाने हेतु जो संचयन जमा करने की प्रक्रिया है उस पर एक निबंध लिखने के लिए कह रहा है। अब ग्रुप सी में देखिए फिर वही का पूरा वही आपको मिलेगा, कुछ अलग है ही नहीं। भीमराव अम्बेडकर, मतलब एक महापुरुष से हर बार सवाल आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अम्बेडकर, जिसमें सबसे अधिक रिपीट लाल बहादुर शास्त्री और राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतत विकास, एसडीजी गोल, पहाड़ी तंत्र, मिट्टी प्रदूषण, और मिट्टी रहे या मृदा रहे प्रदूषण, ये 2 बार रिपीट हुआ है। जैव विविधता लगभग 4 बार रिपीट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये रहा ग्रुप डी। इसमें फुल फॉर्म जैसे नज़र आ रहा है आप लोगों को, फुल फॉर्म। फिर परिवर्तन 1857 की क्रांति। देखिए हिस्ट्री का वेटेज बढ़ा है इधर लगभग 3 सालों से। अगर 20, 21, 22, 23 को देखें तो असहयोग आंदोलन, भारत में लोकतंत्र जो कि पॉलिटी से संबंधित है, गवर्नमेंट से। उसके बाद एक पर निबंध, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, भारत पुनर्निर्माण के बारे में था, विज्ञान, न्यूटन के कटिंग, फिजिक्स, सूक्ष्म सूक्ष्मवर्ती अम्ल क्षारीय जीव में प्राणी की, मतलब साइंस का वेटेज भी बढ़ रहा है। कीटनाशक का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जैव विविधता, जल एवं जल प्रदूषण पारितंत्र के प्रमुख घटक। ये रहा 2022 का क्वेश्चन। इसमें आपको 2022 में आप लोगों ने गौर से देखिएगा तो एक चीज़ आपको पता चलेगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव बेस का सही या गलत नया ऐड किया गया है, जिसमें आपको मतलब 10 ठो, लगभग 10 ही होगा, देख लीजिएगा आप लोग। 2 अंक से 1 ठो पूछा था, आप लोगों को गलत या सही करना होगा। इसरो के बारे में आपको हम कल का वीडियो में ही बता दिए थे बहुत विस्तारित रूप से। महात्मा गांधी का जन्म है। उसके बाद साइंस का आपको अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, जो सब क्वेश्चन है 2000 ऐसे रिपीट होने की संभावना बहुत कम ही होती है। ये क्या कहता है, भगत सिंह का पार्टी, रिपब्लिक पार्टी, ये भी 2 बार रिपीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आर्य समाज, ब्रह्म समाज कंप्लीट होना चाहिए। ग्राम पंचायत व्यवस्था की भूमिका, भारत की राष्ट्रपति की शक्ति, ये सब इम्पोर्टेंट सेक्शन है जिसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर इधर है, कुछ देखते जाइएगा। फिर ऊर्जा प्रदूषण, ओवरऑल देखें तो बायोगैस, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, सब आप लोगों के सामने है। अगर ऐसे करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए आप लोग हम स्किप करते नज़र आ रहे हैं, आप लोग देखते चले जाइएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है। चलिए आपको आप फोकस से करना है, हमारा मेन मकसद वही रहता है। देखिए राजा राम मोहन राय 3 बार रिपीट हो चुका है। भगत सिंह की पासी, हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिक एसोसिएशन, इस पे भी आप लोगों को ध्यान देना है। प्रार्थना समाज, चंपारण सत्याग्रह, ILO के बारे में हम कल ही आप लोगों को ही बता दिए हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं आप लोग। हमारा मकसद आप लोगों को क्वेश्चन को दिखाना कि आप परीक्षा के प्रारूप को समझ सके और अपनी परीक्षा को एक नई दिशा दे सके। ये सब ऑब्जेक्टिव न्यू ऐड हुआ है, ये सब को आप लोग देख सकते हैं। चलिए चलिए आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। पॉलिटिकल सेक्शन से आप लोगों को क्या कंप्लीट करना? लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, महिला सशक्तिकरण, मौलिक अधिकार, जवाहरलाल नेहरू, भारत में राष्ट्रपति शक्ति। सबसे महत्वपूर्ण लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, महिला सशक्तिकरण और मौलिक अधिकार। ये 3 तो क्वेश्चन आप लोग हर हालत में याद कर लीजिएगा। और बाल कल्याणकारी योजना, ये बात 2 बार भी रिपीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल इशू की बात करें तो जैव विविधता हर हालत में, ग्रीन हाउस प्रभाव, जल से होने वाले रोग, इसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद इसको मिट्टी या मृदा प्रदूषण से होने पर निबंध लिखिए। ज्योग्राफी सेक्शन से जैसे कि देख सकते आप लोगों के अगर समय हुआ तो ये सभी क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन हम टारगेट सिर्फ VVI पर कर रहे हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं जितने भी ऊर्जा के नए स्रोत वर्तमान समय में बन रहे हैं उस पर केंद्रित है, जैसे अणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मना वेकेशन लैंड, ये सब भी होगा। परमाणु ऊर्जा, अम्लीय वर्षा, प्रदूषण को अच्छा से देख लेना है। इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें तो इसमें आप
बैंकों का निजीकरण सिर्फ आपको देखना, बस बैंकों का निजीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साइंस की बात करें तो साइंस डीएनए की संरचना, प्रकाश तंत्र, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोफिल, जड़ता, जड़ता प्रवृत्ति, ये सब आपको मिलना है। उसके बाद आगे देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये दोनों बहुत भी आई है। एड्स रोग। हिस्ट्री सेक्शन की बात करें तो प्रार्थना समाज, चंपारण सत्याग्रह, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक पार्टी जो कि महात्मा भगत सिंह का था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ग्राम प्रसाद की भूमिका, ये ग्राम विकास एवं ग्राम पंचायत की भूमिका, इस पर नज़र रखना है गराए। चलिए अब महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। सर्वप्रथम इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द एर्नेस्ट ने दिया है। अगर ये लोग ऑब्जेक्टिव आप लोगों को याद होगा तो आप लोग इसे प्रश्न में भी लिख सकते हैं, दीर्घोत्तरी सब्जेक्टिव प्रश्न में। इकोसिस्टम यानी पारितंत्र का शब्द टेस्ले ने दिया। ऊर्जा का 10% नियम लिंडेमान द्वारा दिया गया। और कुछ ऑब्जेक्टिव है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में किया गया जो कि स्वीडन में। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद की जाती है अगर इतना सेक्शन आप लोग कंप्लीट करते हैं तो आप 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स कम अपना दबदबा बना सकते हैं, मतलब आपको आराम से मिल सकता है। ओवरऑल बात करें तो ये एनवायरमेंटल इशू यानी कि पर्यावरण संबंधित जो मुद्दा है, जो औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से इसकी शुरुआत हुई है, जो मानव को विनाश की ओर ले जा रहा है, उसी पर संबंधित है। एनवायरमेंटल इश्यूज पे 50% निस्संदेह कह सकते हैं कि 50% एनवायरमेंटल इशू जो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से ही मिलता जुलता है। और ज्योग्राफी में हम जियो पृथ्वी की बात करते हैं। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी की संरक्षण करना भी हमारा मानवीय धर्म होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए आप लोगों को इशूज़, पर्यावरण इशूज़ पे नज़र डालना है अधिक से अधिक। तो आप लोगों का लगभग सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों से दिक्कत ये है कि आप लोग वीडियो को देखकर सिर्फ चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं। कुछ लोग तो अपने आप में पारंगत हैं जो कि सोचते हैं, ग्रुप में तो हैं कि पीडीएफ डाल देंगे उसी से काम हो जाएगा। तो हम ऐसा करेंगे ही नहीं, पीडीएफ डालते ही नहीं हैं हम। ठीक है, इसी के साथ आप ग्रुप में हम कल 10 क्वेश्चन डालेंगे। ये आपको बता दिए ओवरऑल आपको किस नज़रिए से पढ़ना होगा, या फिर कोई न्यू स्टूडेंट है तो अगर तैयारी कर रहा है तो उसको किस चैप्टर पे अधिक ध्यान देना है, जो कि अभी अभी पार्ट 2 से पार्ट 3 में गया है, उसके लिए तो ये लाभकारी सिद्ध होगा। अगर इतने सेक्शन को वो कंप्लीट करता है तो इसमें वो 90% तक अंक ला सकता है। जय भारत। बहुत हुआ, गर्मी बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा परेशानी भी है।